प्यारे छात्रों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो गाइस, आज हम अध्याय 5 में औद्योगिकरण युग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान है इतिहास में, ठीक है। तो औद्योगिकरण का युग, ठीक है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो है औद्योगिकरण का युग, ठीक है। औद्योगिकरण का युग जो है अध्याय 5 में कैसे होता है, ठीक है, चैप्टर में देखते हैं। तो कुछ बातों को याद रखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्या बातें इम्पोर्टेंट हैं? तो सबसे पहले कुछ बातों को सबसे पहले प्राचार्य क्या होता है कि प्राचार्य यह शब्द उन देशों से प्रयोग किया गया है, ठीक है, जो यूरोप के पूर्व में स्थित है, ठीक है। प्राचार्य उन शब्दों से प्रयोग किया गया है जो यूरोप के पूर्व में स्थित है। पूंजी क्या होता है कि पूंजी बात करेंगे तो पूंजी की बात करें तो पूंजी जो है ये मुद्रा की सबसे बड़ी मात्रा है, ठीक है, जिसका निवेश किया जाता है, ठीक है। यानी पूंजी जो है मुद्रा की सबसे बड़ी मात्रा है और इसका निवेश किया जाता है या व्यापार या उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं पूंजी जो है उसका निवेश किया जाता है या व्यापार उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ समाजवादी, देखिए समाजवादी क्या है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य सामान्य हिस्सा होता है। तब मुख्य उद्योगों को स्थायित्व और नियंत्रण सरकार का होता है, ठीक है, वो समाजवादी कहलाता है, ठीक है। यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा होता है तथा मुख्य उद्योग स्वामित्व के नियंत्रण होता है सरकार का होता है, तो वो समाजवादी हो जाता है, ठीक है। तो अगला है कि हाँ, स्प्रिंग जेनिंग क्या होता है? स्प्रेनिंग जेनिंग, देखिए ये एक सूती काटने वाली की मशीन है, ठीक है। एक सूती का जो स्प्रिंग जेनी है वो एक सूती काटने की मशीन है जो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी, ठीक है। कौन से व्यक्ति थे? वो जेम्स हरग्रीव, ठीक है, जेम्स हरग्रीव्स हरग्रीव्स, ठीक है। ये कब बनाया गया था? 1764 में। उसके स्टेपल्स क्या होता है? यह देखिए, स्टेपल्स क्या होता है कि एक व्यक्ति जो रेशम के हिसाब से उन्हीं को स्टेपल करता है या उसे छांटता है, ठीक है, स्टेपल होता है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? ये कार्डिंग, देखिए सॉरी, फुजल्स फुजल्स क्या होता है? ये चूनों को सहारे कपड़ों को समेटता है, ठीक है। उसके बाद 7वां हमारा कार्डिंग। कार्डिंग क्या होता है कि कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि की रेशमों की कताई के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। कार्डिंग जो होता है वो प्रक्रिया जिसमें कपास और ऊनों को रेशम की कताई के लिए क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। देखिए, फजाई शटल क्या होता है? फलाई शटल क्या होता है कि रस्सी और पुतलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है, ठीक है। रस्सी और पुतलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बुनाई के लिए क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, भारत में सबसे पहले जूट कहाँ मिली थी? भारत के सबसे पहले जूट मिल कहाँ बनी थी? वो थी कोलकाता में बनी थी। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। यानी जो भाप इंजन है उसका आविष्कारक कौन है? वो जेम्स वाट है। भारत में पहली कपड़ा मिल कब बनी थी? 1854 में बनी थी। भारत में पहली कपड़ा मिल कब बनी थी? 1854 में मिली थी। भारत के सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। यानी भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय व्यक्ति कौन कौन थे? वो पुर्तगाल थे, ठीक है। आविष्कार की बात करें तो यहाँ फलाई शटल जो है जान के ने किया था। वाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट या न्यूक्रोमेन ने किया था और स्प्रिंग जेन का जेम्स हारग्रीव ने किया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम, ठीक है, क्या क्या प्रश्न है इसमें कि 19वीं सदी में किस देश में उद्योगपति द्वारा मशीनों का प्रयोग किया गया? वो अमेरिका था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले? यानी कौन सा दशक था जो इंग्लैंड में क्या हुआ था? कारखाने खुला था। तो
कौन सा दशक था? 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुस्तमा कौन थे? गुमा गुमास्ता कौन थे जो जो जिन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ने नेतृत्व किया था, यानी बुकरों के ऊपर जो सुपरवाइजर थे। ठीक है गाइस, आप क्वेश्चनों को बार बार क्वेश्चन में नोट डाउन करके अच्छे से कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपके काफ़ी फायदेमंद हो सके। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मैं नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए कौन सा तरीका है? ठीक है, नए उपभोक्ता तैयार करने के लिए वो कौन सा तरीका है? वो विज्ञापनों द्वारा नए उपभोक्ता तैयार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड का मुख्य उद्योग कौन सा था? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि औद्योगिकरण के सबसे पहले चरण में इंग्लैंड का मुख्य उद्योग कौन सा था? तो उद्योग था हमारा कपास और धातु उद्योग। ठीक है, कौन सा उद्योग? धातु उद्योग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि स्प्रिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो स्प्रिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? कताई की प्रक्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यूरोपीय प्रबंधन एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी? तो कौन से उद्योगों में रुचि थी? चाय और कॉफी के रोपण में इनकी उद्योगों में रुचि थी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के दो कारण बताओ। यानी संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि में दो कारण, पहला तो विश्व व्यापार में विस्तार, विश्व उपनिवेशवाद की स्थापना। ठीक है, दो कारण हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शहरी उत्पादक या उत्पादन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? शहरी उत्पादक या उत्पादन को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? सौदागर किसानों को ऋण देते थे। कैसे रोकते थे, नियंत्रण कैसे करते थे? सौदागर जो होते थे किसानों को क्या कर देते थे? उनको ऋण देते थे, लोन देते थे। ठीक है, कर्ज देते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, उद्योगपति मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? उद्योगपति मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? वो सस्ते मानव श्रम का उपलब्ध होना। ठीक है, इसीलिए उनका प्रयोग नहीं करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रिटेन के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम लिखिए। ब्रिटेन में दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम कौन कौन से हैं? वो सूती है, स्टील उद्योग है। ठीक है, सूती है, स्टील उद्योग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में 1840 के पश्चात स्टील की मांग क्यों बढ़ी? इंग्लैंड में 1840 के पश्चात स्टील की मांग क्यों बढ़ी? तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन आंसर रहेगा हमारा रेलवे के प्रसार के लिए। ठीक है, तथा 1860 में पश्चात उपनिवेशों ने भी रेलवे का प्रसार शुरू की थी। ठीक है, इसीलिए इसका स्टील की मांग हुआ था। और दूसरा क्या, ब्रिटेन स्टील का निर्यात भी करने लगा था। ये कारण था कि स्टील की मांग बढ़ने लगी थी। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मैनचेस्टर के के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी? ठीक है, मैनचेस्टर के आगमन के समय भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या थी? तो पहली समस्या भारत में कपड़ा निर्यात की कमी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी पर कपड़ा बेचने का दबाव। तीसरा, कम लागत। चौथा, स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे। अच्छी कपास न मिलना। ये कारण था। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिकरण के उत्पादक बढ़ने का क्या कारण थे? तो पहला कारण क्या था कि अंग्रेजों की युद्ध संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई फैक्ट्री स्थापित की गई। ठीक है, दूसरा कि वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते आदि सामान बनाने 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 के लिए। तीसरा
नए मजदूरों को काम पर लगा दिए गए और काम करने वाले समय बढ़ा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि 1930 में महामंदी के कारण लिखो। यानी जो 1930 में जो महामंदी हुआ था उसके बारे में क्या है पहले तत्व। प्रथम विश्व के बाद निर्यात घटा। ठीक है, पहला ये कारण था। अमेरिका में पूंजीपतियों द्वारा यूरोप में देश में कर्ज बंद। ठीक है, और कृषि का अति उत्पादन और उद्योगों में मशीनीकरण हो गया। इसी कारण जो है 1930 में महामंदी हुआ था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि नए सौदागरों का शहरों में व्यापार स्थापित करने का कठिन क्यों हुआ था। कि पहला तो शहरों में उत्पादक में गठन और गिल्ड गिल्ड काफ़ी शक्तिशाली थे और कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे और उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे और नए लोगों में अपने व्यवसाय लाने से रोकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। पहला कारण क्या था कि औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी। ठीक है, दूसरा प्रौद्योगिकी बदलाव की गति धीमी थी। कपड़ा उद्योग में गतिशील उद्योग था। प्रौद्योगिकी काफ़ी महंगी थी। उत्पादक में एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था। ये कारण था मुख्य। ठीक है, इसीलिए जो है उद्योगपति जो है परंपरागत उद्योग की जगह नहीं ले सके। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारत में सौदागर नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। भारत में सौदागर के नियंत्रण वाला नेटवर्क क्यों टूटने लगा था। तो पहला कारण यूरोप में कंपनी धीरे धीरे स्थानीय अदालतों से विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त करके व्यापार पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। दूसरा, भारत में बाद में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लिया गया और सूरत और हुगली में बंदरगाहों और व्यापार घटने लगा था। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए मुसत्तों को नियुक्त क्यों किया था। ठीक है, गुमास्तों को नियुक्त क्यों किया था। तो पहला था वे बुनकरों को कर्ज देते थे। ठीक है, दूसरा ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करने न दे सके और तीसरा वे खुद कपड़ों का गुणवत्ता से जांच करते थे। ये कारण था। ठीक है, निगरानी के लिए गुमशताओं को क्या करते थे, नियुक्त किए थे। जाबर जाबर कौन थे? ये नई कारखानों के प्राणी उनकी क्या स्थिति थी। ठीक है, जाबर कौन थे? देखिए, पहला उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जाबर रखा था। ठीक है, पहला। दूसरा, जाबर को कोई पुराना विश्वास कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था और काम का भरोसा देता था तथा शहरों में बसने के लिए भी क्या करता था, मदद करता था। और जाबर बदले के बदले पैसे और तोहफे की मांग करने लगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापनों की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया था। यानी ब्रिटिश निर्माताओं ने विज्ञापन की मदद से भारतीय व्यापार पर किस प्रकार कब्जा किया था। तो पहला कब्जा किस कारण की जो है, पहला उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर अखबारों में मैगजीन का प्रयोग। दूसरा, लेबरों पर भारतीय देवी देवताओं का तस्वीर लगी होती थी और विदेश में बनी चीज पर भारतीय को जानी पहचानी लगी थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाजार में श्रम की बहुतायत से श्रमिकों का जीवन कैसा प्रभावित हुआ। पहला, शहरों में नौकरी की संभावनाओं की खबर सुनते ही श्रमिक शहरों की तरफ दौड़ते पड़े। ठीक है। दूसरा, जिनके संगे संबंधित शहरों से सभी पहले ही कार्यरत थे, उनके जरिए नए लोगों को नौकरी मिल सकी थी। तीसरा, जिनका शहरों में कोई नहीं था, वो हफ्तों भर प्रतीक्षा करते थे तथा पुलों के नीचे रहने और बचने की रात गुजारते थे। ये जो अगला क्वेश्चन है हमारा इम्पोर्टेंट है, आखिरी क्वेश्चन। आप वीडियो को जरूर चैनल को सब्सक्राइब शेयर और जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 19वीं सदी में यूरोप में उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद क्यों करते थे। पहला कारण, ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम को कोई कमी नहीं थी। ठीक है। वे मशीनों के लिए इसीलिए लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि वे मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी। तीसरा, कुछ मौसमी उद्योगों के लिए उद्योग में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करना अच्छा समझते थे। ठीक है। बाजार में अवसर बाकी डिजाइन और खास आकारों वाली चीजों की मांग रहती थी, इसलिए हस्ते कौशल पर निर्भर थे। ठीक है। तो गाइस, ये था हमारा चैप्टर। ये चैप्टर समाप्त होता है। और जो है प्लीज़ दोस्तों और अपने जितने भी क्लास 10 में पढ़ रहे हैं बच्चों को आप जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो उनको जो है एग्ज़ाम के पॉइंट्स से आपको काफ़ी हेल्पफुल मिल सके।